हेलो ट्रेडर। आज 4 जून है और 5 जून को जो है तो निफ्टी की वीकली की एक्सपायरी होती है। तो ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर जो है तो जीरो हीरो ट्रेड करना जो है तो यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ बहुत ही कम कैपिटल में जो है तो आप इतना बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पर बना के आपको जो है तो अपलोड किया था देखने के लिए कि मैं कैसे जीरो हीरो का ट्रेड जो है तो वो मैं कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, जिसमें जो है तो मैंने सिर्फ 3,500 रुपये लगाकर जो है तो 20,000 का यहाँ पर प्रॉफिट किया था। तो ऐसे में जो है तो आप बहुत मिनिमम कैपिटल में जो है तो वो बड़ा प्रॉफिट करते हैं। तो ऐसे में जो है तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है तो जीरो हीरो की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हुए जो है तो कैसे ट्रेड करना है, कहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला होता है और आपको जो है तो क्विक डिसीजन लेना होता है, यानी कि क्विक एंटर करना होता है और क्विक एग्जिट करना होता है। उसके लिए जो है तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना होता है अगर आप एक्सपायरी डे पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर जीरो हीरो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको एक्सपायरी के दिन जो है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस इस्तेमाल करनी है, यानी कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है जिससे जो है तो आपको प्रॉफिट हो सके। ऐसे में क्या होता है ना कि जब एक्सपायरी होती है तो गामा का ब्लास्ट होता है। तो मतलब क्या है कि जो प्रीमियम होते हैं तो जितने भी सारे आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम जितने भी सारे प्रीमियम होते हैं तो आपको कौड़ियों के भाव में मिलते हैं। तो ऐसे में जो प्रीमियम होते हैं 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये इस भाव में मिलते हैं और विद इन मिनट जो है तो वो प्रीमियम आपकी एंट्री सही हो जाती है, स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करते हैं सही तरीके से तो वो 150 200 250 रुपये भी चले जाते हैं, जो कि 2 या तो 5 रुपये के ऊपर चल रहे होते हैं। आप भी इसको लेकर इंटरेस्टेड है, कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इंटरेस्टेड है तो सिर्फ 999 में मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे लोगों ने इसको इनरोल किया है और यहाँ पर जो है तो वो सीख रहे हैं। आप भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको जो है तो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इंस्टेंटली इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के साथ में यहाँ पर जो है तो एक्सप्लेन करता हूँ और आप अगर सही तरीके से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में यहाँ पर कोई मिस्टेक करते हैं ना तो आपका डायरेक्शन भी सही रहेगा, आपने ट्रेड भी सही लिया और सब कुछ सही है, फिर भी जो है तो आप यहाँ पर लॉस में उठेंगे। और एक्सपायरी के दिन जो है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जितने भी सारे जो आउट ऑफ द मनी यहाँ पर ऑप्शन होते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं और आप जितना यहाँ पर कैपिटल लगाते हैं तो वो जीरो होने की भी जो है तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो इसके लिए जो है तो आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्राइक प्राइस जो है तो वो सही तरीके से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये 22 मई का जो है तो ये निफ्टी का चार्ट है और इसकी जो है तो ये एक्सपायरी थी। इसी दिन जो है तो मैंने यहाँ पर ट्रेड इसका एग्जीक्यूट किया था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था ये सबसे पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एंट्री किया था और इस लेवल पर जो है तो मैंने एग्जिट किया था। इसके मैं आपको प्रीमियम के चार्ट भी बताऊंगा और इसका जो है तो प्रैक्टिकल के साथ में जो है तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट होता है आप अगर कुछ गलती करते हैं तो सबसे पहले जो है तो आपको ये पता होना चाहिए कि गामा का ब्लास्ट कब होने वाला है, यानी कि सडनली जो है तो प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है, यह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये सब लेवल जो होते हैं ना सभी मतलब प्राइस का इम्पोर्टेंस जो है तो वो लोकेशन पे होता है, ऐसे कहीं पर भी नहीं होता है। आपको उसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो क्या हो रहा था कि पहले जब खुला ना तो पहले 5-10 मिनट में जो है तो क्या किया कि सडनली यहाँ पर डाउन हो गया, यानी कि नीचे गिरा है। उसके बाद में देखेंगे तो ये जो है तो काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट चला है, धीरे धीरे जो है तो यहाँ पर नीचे गया है
लेकिन ऑलमोस्ट जो है तो यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल तो ये साइडवेज के तरह रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी के दिन जो है तो प्राइस आपको दिख रहा होगा ये नीचे आया है, लेकिन टाइम डिके का यहाँ पर इशू होता है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग या तो शॉर्ट भी जाएंगे तो आप जो है तो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा ना हिलने के कारण, टाइम डिके लगने के कारण जो है तो यहाँ पर आप लॉस में ही उठेंगे। ये सिंपल सी बात है। अब मान लो आपको जो है तो ये डायरेक्शन भी पता चल गया है कि भाई प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है, लेकिन आपको अगर एग्जिट भी पता नहीं है कि आपको एग्जिट कहाँ पर करना है तो भी जो है तो आपका यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात है कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है। आप अगर गलत स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो भी यहाँ से जो है तो आप लॉस में उठेंगे। ये सिंपल समझ लो। अब मैं आपको जो है तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल चार्ट दिखाता हूँ कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ है। ये 24,480 रुपये के ऊपर से जो है तो इस प्राइस से यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या प्राइस यहाँ पर जो है तो 24,450 जो है तो ये क्या हुआ, ये एट द मनी हुआ। इसके ऊपर जितने भी है तो वो क्या हुए, OTM हुए, और इसके नीचे जो है तो इन द मनी हुआ। अब ऐसे में जो है तो यहाँ पर मैं आपको इस दिन के जो प्रीमियम का चार्ट होता है ना वो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि स्ट्राइक प्राइस का चार्ट जो है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे ये इसका जो है तो ये मैंने 24,500 का यहाँ पर जो है तो ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट किया था। कैसे? प्राइस तब जो है तो कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 24,500 के नियर अबाउट जो है तो ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 24,500 ही क्यों लिया, तो 24,500 का देखेंगे जब यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर प्राइस था तब जो है तो ये जो 24,500C का ऑप्शन जो है तो ये कितने रुपए पर था, तो ये लगभग जो है तो 10 रुपये इसका प्रीमियम चल रहा था। और विद दिन यहाँ पर एक 10 मिनट के अंदर देखेंगे मैंने जो है तो इस लेवल पर एंट्री किया था और एग्जैक्टली इस लेवल पर जो है तो मैंने एग्जिट किया था, यानी कि 10 रुपये जो प्रीमियम चल रहे थे तो यहाँ पर जो है तो वो लगभग 100 रुपये चला गया था और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अब आपको मैंने क्यों कहा कि आपको अगर एग्जिट का पता नहीं चलता है कि आपको एग्जिट कहाँ पर करना है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करता था तो प्राइस क्या हुआ है कि यहाँ पे 100 रुपये के ऊपर जो प्राइस गया था तो ये थर्ड कैंडल में जो है तो ये कहाँ पर आया था, ये 20 रुपये के ऊपर आया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे में जो है तो लाइव मार्केट में आपको इमोशन जो है तो वो किस तरीके से हैंडल करने हैं, आपको बेसिकली जो है तो एंट्री एग्जिट ये पता होना चाहिए एग्जैक्ट तरीके से, तभी जो है तो आप जीरो हीरो ट्रेड जो है तो यहाँ पर कर सकते हैं, एक्सपायरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपका अगर छोटा सा भी कैपिटल है तो यहाँ पर वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको सटीक तरीका पता होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये स्ट्राइक प्राइस 24,500 का लिया था, यानी कि जब यहाँ पर ट्रेड कर रही थी प्राइस तो मैंने जो है तो ये 24,500 जो है तो थोड़ा OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी लेकिन नॉर्मल लिया था, तो ये इस तरीके से एंट्री हुआ था। अब मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। अब अगर मान लो दूसरी स्ट्राइक प्राइस आप अगर सेलेक्ट करने में गलती करते हैं तो क्या होता है, इसका मैं आपको एक दो और एग्जांपल बताता हूँ। इसके यहाँ पर देखेंगे आपका डायरेक्शन भी सही था, यानी कि आपने यहाँ पर एंट्री भी कर लिया, लेकिन आपने स्ट्राइक प्राइस कौन सा लिया, 24,600 का, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ पर है ये 24,600 समथिंग इस लेवल पर आता है। ये 24,600 का यहाँ पर जो है तो ये प्राइस है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये आउट ऑफ द मनी है, लेकिन कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये लगभग 100 पॉइंट का जो है तो यहाँ पर डिफरेंस है। तो भी अगर यहाँ पर देखेंगे ये जो है 24,500 का, तो ये 10 रुपये से जो है तो ये कितना हो गया था, जब मैंने एंट्री किया तो 100 रुपये हो गया था। उसके बाद में ये 150 के ऊपर भी चला गया, लेकिन मेरा एग्जिट यहाँ पर था। अभी आपने मान लो आपको डायरेक्शन भी पता चल गया और आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में यहाँ पर मिस्टेक किया। आपने क्या किया, मान लो कि बहुत सस्ते में मिल रहा है, तब ये कितने पर था, ये जो है तो लगभग ये 2 रुपये के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, 24,600, जो कि यहाँ पर आउट ऑफ द मनी है।
तो ये 2 रुपये से उठकर जो है तो ये कितना हो गया, ये 60 रुपये पर चला गया। लेकिन आपको एग्जिट का पता नहीं है तो वो कितने पे आ गया, फिर से यहाँ पर देखेंगे तो वो 4 रुपये पे आ गया था। यानी कि यहाँ पर आपने एंट्री भी सही कर लिया, आपको एग्जिट का पता नहीं है, आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है ये पता नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो है तो विद इन मिनट आप यहाँ पर लॉस में ही उठेंगे। ये सिंपल सी बात ध्यान में रख लो। आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है मैं आगे बताऊंगा आपको, वीडियो को जो है तो कंटिन्यूस यहाँ पर वॉच करना। अब यहाँ पर और एक स्ट्राइक प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद में जो है तो हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे। यहाँ पर जो है तो ये तीसरी स्ट्राइक प्राइस है, ये कौन सी है, अब ये 24,700 है। जब प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, इस लेवल पर लगभग जो है तो 24,000 ये 480 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तब मान लो आपने क्या किया कि बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है, यानी कि कितने पे, ये जो है तो 1 रुपये के ऊपर चल रहा था 24,700। अब 24,700 कहाँ पर है यहाँ, तो 24,700 जो है तो ये इस लेवल पर है। यहाँ पर देखेंगे ये लगभग जो है तो ये इस लेवल पर है। तो आपने 24,700 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, आपका डायरेक्शन भी सही है, आपने एंट्री भी सही ले लिया, लेकिन स्ट्राइक प्राइस जो है तो वो आउट ऑफ द मनी बहुत ज़्यादा ले लिया। तब ये 1 रुपये के ऊपर जो है तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और प्राइस आपके डायरेक्शन में चला भी गया और वो 1 रुपये से जो है तो वो मूव होके 16 रुपये के ऊपर नियर अबाउट चला गया और फाइनली जो है तो ये 0 हो गया। ऐसे में अगर देखेंगे तो आपने यहाँ पर भी जो है तो वो लॉस ही कर दिया, आपने जितना भी कैपिटल लगाया तो वो 0 हो गया। ये इस तरीके से सिंपल इसमें समझ लो। अब आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जीरो हीरो करते हैं, गामा ब्लास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है। अब ये स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट क्लोज होने में कितना टाइम है। अभी क्या मार्केट 12 बजे चल रहा है, 1 बजे चल रहा है, 2 बजे, 3 बजे चल रहा है, तो मार्केट क्लोज होने में कितना टाइम है इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेने वाले हैं। अब मान लो मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि 2 बजे के बाद में जो है तो यहाँ पर गामा का ब्लास्ट होता है। आपको अगर सही तरीके से लेवल्स पता है, लोकेशन पता है, तो आप इसको जो है तो पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बजे के बाद में गामा का ब्लास्ट होता है, तो हमें ये देखना है कि भाई अभी मार्केट क्लोज होने में कितना टाइम है। तो उस हिसाब से प्राइस यहाँ से हमने जहाँ पर हम एंट्री करने की सोच रहे हैं तो हम जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं ना, तो वहाँ पर प्राइस जाने का यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटी है, क्या प्राइस वहाँ पर जाने वाला है क्या, तो उस हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। अदरवाइज जो है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो 1-2 यहाँ से जो है तो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर ऊपर से लेना है। एट द मनी से लेकर जो है तो 1 या तो 2, मतलब ये आपको जो है तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, मार्केट क्लोज होने में कितना टाइम है। फिर भी जो है तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर अगर ट्रेड कर रहा है प्राइस एट द मनी है तो उससे एक स्ट्राइक प्राइस जो है तो ऊपर या तो नीचे का आप ले सकते हैं, आपको डायरेक्शन अगर पता चलता है उसका, तो ये सिंपल सी बात है। अदरवाइज जो है तो इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट क्लोज होते होते जो है तो आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है ना वो इन द मनी होना चाहिए, यानी कि मार्केट क्लोज हो जाएगा तो उसके पहले जो है तो वो इन द मनी क्लोज होना चाहिए। ये सिंपल सी बात यहाँ पर ध्यान में रख लो। अब यहाँ पर ये जो मैंने 24,500 का जो यहाँ पर ये कॉल ऑप्शन लिया था, ये कहाँ पर था 24,500, तो ये यहाँ पर था, तो मैंने इसको 10 रुपये में ले लिया और मार्केट क्लोज होते होते जो है तो ये इन द मनी हो गया। तो ये क्या हुआ कि 10 रुपये से उठकर जो है तो ये 150 पे चला गया, लेकिन क्लोज होते होते 109 रुपये पे हो गया, यानी कि ये इन द मनी क्लोज हुआ। और यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये OTM के OTM ही रह गए, फिर यहाँ पर जो है तो ये OTM के OTM ही रह गए, तो ये ऑलमोस्ट जो है तो ये 0 हो गए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको एक्सपायरी के दिन गामा ब्लास्ट आप अगर करना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा और इसमें से जो है तो आपको सीखने को मिला होगा। आप अगर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाकर अपलोड किए हैं, उन्हें देखकर भी जो है तो आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।